Good morning, students. Welcome to all of you. ABN School online classes. Myself, Rakesh Surulia. I'm your business study teacher. Now we start. Our first chapter is Nature and Significance of Management. Nature and Significance of Management. First of all, we study about what is the meaning of मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट मीनिंग्स means management is that activity. Management is that activity which is prepared by planning, organization, staffing, directing and controlling. या इसके अलावा अपन ये भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज दैट प्रोसेस विच इज इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज ए 5 फंक्शंस। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से मैनेजमेंट का क्या होता है? प्रिपरेशन होता है। इसके डिफरेंट डेफिनेशंस भी हैं, वो अपन देखेंगे। इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो आता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड का मतलब, गोल इसमें क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। ओरिएंटेड का मतलब प्रधान होना, मैन होना। इट मींस कि मैनेजमेंट क्या होता है? भी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब गोल्स के ऊपर क्या होता है? डिपेंड करता है। क्या होगा? तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक अपन क्या नहीं करेंगे, अपना पर्टिकुलर गोल क्या नहीं करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, और प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन गोल डिसाइड करना। तो गोल डिसाइड होने के बाद ही क्या होता है? अभी प्लानिंग स्टार्ट होती है, मतलब मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। विदाउट गोल यू कांट मेक ए मैनेजमेंट। विदाउट गोल यू कांट मेक ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? गोल डिसाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गो जयपुर टुमारो, अगर आप क्या कर रहे हो भी, टुमारो जयपुर जा रहे हो और आपने अगर कोई पॉइंट टाइम डिसाइड किया, मान लो 2 o'clock आपने टाइम डिसाइड किया, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे। मतलब कि आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपना एक टारगेट डिसाइड करना होगा। जैसे आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि मेरे को 90% मार्क्स रिसीव करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे? अपना टाइम टेबल डिसाइड करोगे। मेरे को इतने टाइम्स है, उसको इस सब्जेक्ट को देना, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना, तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्या होता है? अभी टाइम डिसाइड होगा। तो मैनेजमेंट कब स्टार्ट हुआ? जब आपने अपना एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया कि मेरे को 90% मार्क्स अचीव करने हैं। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? अभी गोल के ऊपर डिपेंड होता है। विदाउट गोल यू कांट मेक ए मैनेजमेंट, यू कांट डू ए मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मैनेजमेंट तभी स्टार्ट होगा जब आप अपना एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड करोगे। तो अपना सेकंड, ये अपना क्या हो गया? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपना है मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव। इट मींस मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव का मतलब मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट क्या है? सभी जगह, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट क्या है? सभी जगह। ठीक है, या चाहे वो टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो
या लोअर लेवल, हर जगह क्या होता है मैनेजमेंट होता है। विदाउट मैनेजमेंट मतलब ये बिजनेस या नॉन बिजनेस एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक में क्या होता है अभी मैनेजमेंट इज कंपल्सरी। मैनेजमेंट जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी ऑफिस है या कंपनी है, वहां पे भी क्या होता है हर एक वर्क को करने का क्या होता है एक सिस्टम होता है। जैसे ही आपने अपने जैसे अपना घर है, ठीक है, होम है, तो वहां पे क्या कोई पर्टिकुलर बिजनेस तो नहीं है, लेकिन वहां पे भी क्या होता है हर एक चीज क्या होती है सिस्टमेटिक होती है। तो बोलने का मतलब कि मैनेजमेंट क्या होता है एवरीवेयर क्या होता है, या फिर हर एक चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी जगह क्या होता है सेम होता है। जैसे इसमें दे रखा है कि जर्मनी एंड जापान, चाहे वो कोई भी अदर कंट्री हो या कोई भी अदर डिपार्टमेंट हो, हर एक जगह क्या होगा इसमें मैनेजमेंट क्या होगा सेम होगा। तो बोलने का मतलब मैनेजमेंट और प्रोग्रेसिव का मतलब मैनेजमेंट क्या होता है सभी जगह होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो होता है उसमें किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट का क्या नहीं होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है डिफरेंट 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 एक्टिविटीज का क्या होता है मैनेजमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम सबसे पहले अपन जब मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये डिसाइड करना होगा कि वर्क कौन कौन से टाइप के हैं। जैसे अपनी जैसे सपोज दैट स्कूल है, तो स्कूल में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं। अकाउंट्स का वर्क होता है, टीचिंग वर्क होता है, पियोन वर्क होता है, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि वर्क डिसाइड करना है, वर्क का क्या करना होगा मैनेजमेंट करना होगा। आपने क्या कर लिया वर्क का मैनेजमेंट कर लिया, तो सेकंड आपको क्या करना होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या करना होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्योंकि जो भी एक्टिविटी है वर्क है उनको किन के थ्रू हैंडल होंगे, वो हम वर्क कौन कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे कौन, कंप्लीट करेंगे पीपल। तो विदाउट पीपल यू कांट मेक ए मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट आपने ये फर्स्ट तो क्या किया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट कर लिया कि भी अकाउंट का वर्क है, टीचिंग का है, पीओन का है, ये डिसाइड करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अब उन वर्क को करने के लिए आपको क्या करना होगा गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल, ठीक है। ये वर्क जो होंगे वो किसके थ्रू होंगे भी पीपल्स के थ्रू, तो आपको उनके थ्रू क्या करना है मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। पीपल्स का मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में क्या होगा भी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मींस जो पर्सन जिस फील्ड में एक्सपर्ट है, जैसे कोई पर्सन अकाउंट्स में अकाउंटेंट में एक्सपर्ट है, टीचिंग वाला टीचिंग में एक्सपर्ट है, कोई लेबर सॉरी पियोन है तो पियोन में एक्सपर्ट है, जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको क्या किया जाए उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क प्रोवाइड किया जाए। अगर जिसमें एक्सपर्ट होगा अगर वो उसको उसी वर्क को क्या करेगा हैंडल करेगा, तो वो डेफिनेटली उस वर्क को क्या करेगा प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है। पढ़ ले ये अपने आगे भेजो मैं ये अपने आगे 3 वर्क, ठीक है। भेजो यार अभी फोर्थ पॉइंट अपना आ रहा है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट हो गया अपने, फर्स्ट पॉइंट तो अपना था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड अपना था मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव, थर्ड अपना था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। और फोर्थ जो अपना पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, नाम से पता है कि कंटिन्यू मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यू रन होता है। कंटिन्यू रन का मतलब मैनेजमेंट है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक क्या होता है नॉन स्टॉप चलता है। मैनेजमेंट जो होता है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक चलता है, ठीक है। और जैसे ही अपने को एक गोल फर्स्ट गोल अचीव होता है तो नेक्स्ट गोल के लिए क्या होता है ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट क्या होता है कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का मतलब ये प्लानिंग से स्टार्ट होगा और कंट्रोलिंग तक क्या होगा रन होगा, और जैसे ही कंट्रोलिंग पे अपने को अपना गोल अचीव होगा नेक्स्ट गोल के लिए क्या होगा प्लानिंग मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोला है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है कंटिन्यू रन होता है, जैसे इसमें दे रखा है
कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, जैसे इसमें अब अलग अलग फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। दीज फंक्शन आर सिमिलर stimulously performed by all managers all the time. You may observe the, ठीक है, तो ये क्या है कि इनको अपन क्या करते हैं, जैसे ही अपना एक पर्टिकुलर टास्क अचीव होगा तो नेक्स्ट टास्क के लिए अपन क्या करेंगे, अपना ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन कांट मेक ए मैनेजमेंट। ये इंडिविजुअल पर्सन कांट मेक ए मैनेजमेंट। एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए उसको ग्रुप की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ग्रुप यू कांट मेक ए मैनेजमेंट। क्योंकि एक ग्रुप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, वर्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने स्कूल में अकाउंट्स का वर्क है, टीचिंग का वर्क है, लेबर वर्क है, ठीक है, या पियून का वर्क है। तो उन हर एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या होते हैं अभी पर्सन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंगल पर्सन कांट मेक ए प्रॉपर मैनेजमेंट। एक सिंगल पर्सन के थ्रू क्या नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब कि इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं अभी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना। ठीक है, तो बोलने का मतलब कि हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए या बेटर मैनेजमेंट करने के लिए ग्रुप, विदाउट ग्रुप यू कांट मेक ए बेटर मैनेजमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि बेटर मैनेजमेंट करने के लिए आप एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए अपने को क्या करना होगा, ग्रुप की रिक्वायरमेंट होगी। तो ग्रुप क्या होता है, इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में आता है मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजफुल। ठीक है ना, चेंजफुल मतलब ये एक तरह से कि बोलना जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब ये कि इसको अपन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन, कंडीशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैनेजमेंट को सिचुएशन, कंडीशन एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, चेंजमेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, अगर ये वो जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह का एनवायरनमेंट या फिर जिस तरह का उनकी सिचुएशन होगी, उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन वी चेंज द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शंस। मतलब मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब चेंजफुल, जिसको अपन सिचुएशन, कंडीशन एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है अभी, इंटेंजिबल फोर्स। ये बोल रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वी कांट सी एंड वी कांट टच, ओनली फील इट। मैनेजमेंट को ना तो अपन देख सकते हैं, ना उसको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ओनली फील इट। उसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी फंक्शन में आप गए हो, ठीक है, किसी प्रोग्राम में आप लोग गए हो, तो वहां पे आपने सब चीजें क्या होती है, सिस्टमेटिकली प्रॉपरली कंप्लीट होती है, तो अपने अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ का क्या है, मैनेजमेंट परफेक्ट है। मतलब मैनेजमेंट का कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे एक मोबाइल है, लेके बता सकता हूँ कि मोबाइल ये है, लेकिन आप मैनेजमेंट को इस तरह से बता नहीं सकते या शो नहीं कर सकते या उसका फॉर्मेट नहीं बता सकते कि ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट का क्या नहीं होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है ना, एक मतलब एक बोलते हैं कि उसका एक तरह से उसकी जो शेप है वो नहीं होती है। ठीक है ना, वो क्या होता है अभी, उसको अपन क्या कर सकते हैं अभी, वी कांट टच एंड वी कांट सी, ओनली फील इट। उसको ना तो अपन टच कर सकते हैं और नहीं उसको देख सकते हैं, वे उसको अपन क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में, सॉरी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में दे रखे हैं।
फर्स्ट आपको मैंने बताया मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड था आपका मैनेजमेंट इज ऑल प्रिवेसिव, थर्ड था आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, और फोर्थ जो आपका था वो था मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, फिफ्थ जो आपका था मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सिक्स आपका था वो था मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, और सेवंथ जो आपका था वो है मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। ये आपके क्या है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ये हर एक एग्जाम में क्या होते हैं इनमें से पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना, ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपन क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं अभी। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो मैनेजमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको 3 पार्ट्स में क्या किया है डिवाइड किया, ठीक है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड जो है वो अपना है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड जो अपना वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या होता है अभी ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके लिए क्या होते हैं भी मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब क्या होता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीव ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहे हो उस या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का या कोई कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके लिए अपना क्या होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, it has to achieve a variety of objective in all areas considered interest all stakeholders including, मतलब उनसे जितने भी पर्सन कनेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी लोग कनेक्टेड है उन सबसे रिलेटेड अपनी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, ठीक है, इन सबको अपने को क्या करना होता है सेटिस्फेक्शन देना होता है, ठीक है, ठीक है। द main objective of any organization should be utilize human and material resource to the maximum advantage fulfill the economic objective of, और इनका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हो उनका क्या हो भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, मतलब उनका प्रॉपर यूज हो, मैक्सिमम यूज हो, जिससे क्या हो भी इकोनॉमिकल जो ऑब्जेक्टिव है मतलब अपना जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उसको भी क्या किया जा सकते हैं इंक्रीज किया जा सकता है प्रॉफिट में, these are survive profit and growth, ठीक है। ये बोल रहा है कि फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दिस, अगर आपको क्या करना है अभी अगर आपको अगर अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसके लिए कंपलसरी है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी पर्सन कनेक्टेड है, ठीक है ना, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, एम्प्लॉइज है, कस्टमर्स है एंड गवर्नमेंट, इन सबको अपने को क्या करना होगा फुली सेटिस्फाइड करना होगा, ठीक है। एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर्स को बेटर बेनिफिट देना होगा, एम्प्लॉइज को उनकी सैलरीज देनी होगी, कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना होगा, ये गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना होगा, तो उनसे रिलेटेड जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करना, और उसके बाद में अपने को क्या करना है प्रॉफिट अर्न करना है। अब प्रॉफिट या फिर जो इकोनॉमिक जो एडवांटेज है वो क्यों कंपल्सरी है, फर्स्ट जो है सर्वाइवल सर्वाइवल इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्या करना है सरवाइव करना है, लॉन्ग टाइम तक अपने को क्या करना है अपने बिजनेस को सरवाइव करना है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को रन करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा प्रॉफिट अर्न करना होगा, विदाउट प्रॉफिट यू कांट रन लॉन्ग टाइम योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक नहीं चला सकते, तो अगर आपको अपने बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा अपने आपको प्रॉफिट अर्न करना होगा, मतलब इकोनॉमिकली आपको प्रॉफिट अर्न करना होगा, प्रॉफिट सरवाइव के लिए भी प्रॉफिट क्यों कंपलसरी है, प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है, भाई मनी अर्न करना है तो
प्रॉफिट भी अर्न होना चाहिए। प्रॉफिट क्यों है? प्रॉफिट क्या होता है अभी? भी एक एम्प्लॉइज होता है, उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, ठीक है। एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉफिट ही क्या होता है? उसका रिटर्न होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी? जैसे ये बोल रहा है कि where is not enough to business management has ensured the organization make a profit. Profit provide a vital incentive for the continued successful operation of the enterprise. मतलब प्रॉफिट ये शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रही है, कंटिन्यू क्या हो रही है, सक्सेसफुल है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, उसका रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, लॉन्ग टाइम से प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, तो उसको अपन क्या मानेंगे? अनसक्सेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं है। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर द कर्विंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं और रिस्क को भी इजीली फेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ, अगर आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो भी, ग्रोथ देना चाह रहे हो, ग्रोथ करना है, ठीक है, तो ग्रोथ भी किसके थ्रू पॉसिबल है? अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे, इनकम अर्न करोगे बिजनेस के थ्रू, तभी आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हो? ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई इनकम ही नहीं अर्न कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे सकते। जैसे कि बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्टस इन लॉन्ग रन, for this it is important for the business to grow। क्या होता है बिजनेस की ग्रो के लिए क्या होता है? इंपोर्टेंट होता है। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट exploit fully the growth potential of the organization। Growth of a business can be measured in terms of sales value increased in the number of employees, ठीक है। ग्रोथ किससे शो होगी? या तो ये नहीं है कि ग्रोथ का जो अगर वैल्यूएशन करना है तो वो उसके कुछ कंडीशंस है, जैसे सेल्स वैल्यू इंक्रीज, या तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो, या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, उनसे क्या होगा अभी? आपकी ग्रोथ शो होगी। द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, देयर कैन बी अदर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोथ को क्या करेंगे? शो करेंगे। आपका सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, एम्प्लॉइज किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो लेवल है वो, ये सब चीजें क्या करेंगे? आपकी ग्रोथ को डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी से रिलेटेड भी अपने क्या होते हैं भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मैनेजमेंट को अपन एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड भी क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सोसाइटी को क्या करना है? एक बेटर एनवायरनमेंट क्या करना भी अवेलेबल करवाना, मतलब विदाउट पोल्यूशन एनवायरनमेंट क्या करना है? अवेलेबल करवाना। सोसाइटी के जो पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करना? एक बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हो और मिनिमम, ठीक है ना। और सोसाइटी के जो पर्सन है उनको क्या करना भी? एक तरह से उनको एम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, वो फैसिलिटी क्या करना? अवेलेबल करवाना, ठीक है। जैसे देखो इसमें दे रखा है, it involves the certain of benefits for the society as per the part of society। Every organization, whether it is the business or non-business, has a social obligation to fulfill। चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन बिजनेस, उनके क्या होते हैं? कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है ना, और उनको अपने को क्या करना होता है? फुलफिल करना होता है। दिस रेफर्स टू consistently create economic value of various constituents of the society। This includes using environmental friendly methods of production, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके आप क्या कर सकते हो? अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हो। सोशल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो वीकर सेक्शन, टू प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज लाइक स्कूल्स एंड वेल्थ केयर। आप स्कूल्स या वेल्थ केयर जो सोसाइटीज है उनमें आप अपना डोनेशन करके भी आप क्या कर सकते हो? अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हो? फुलफिल कर सकते हो। एंड फॉर द कम्युनिटी बुक्स, ठीक है,
इस तरह से आप अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। सोसाइटी के पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, या फिर जो भी ट्रस्ट है उनमें पर्टिकुलर डोनेशन वगैरह देके आप क्या कर सकते हो, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हो। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, organization are made up of the people who have different responsibility, backgrounds, experience and objective. बोला कि ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन को कौन बनाता है भाई? पीपल्स बनाते हैं। और उनकी सबकी क्या होती है? डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, बैकग्राउंड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डिजर्व नीड्स। ठीक है, और आपको उनकी जो नीड्स है उनको अपने को क्या करना होता है? फुलफिल करना होता है। These vary from financial needs such as a competitive salary। ये उनके फाइनेंशियल नीड्स अगर है तो उनको कंप्लीट करना, सैलरी उनको एक बेटर सैलरी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सोशल नीड्स सच एज पीर रिकॉग्नाइजेशन, उनको अगर कोई रिकॉग्नाइजेशन चाहिए या कोई ऑनर प्रोवाइड करवाना। हायर लेवल नीड्स सच एज ए पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको एक बेटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्किल्स क्या करना? प्रोवाइड करवाना, उनको ट्रेन करना, उनको उनके फील्ड में क्या करना भी, एक तरह से मतलब उनका जो लेवल है उस लेवल को क्या करना? इंक्रीज करना, उनका प्रमोशन करना। ये सब चीजें क्या होती है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आती है। ठीक है, मतलब उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड करवाना, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनका जो जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनमें क्या करना? उनको डेवलप करना। तो ओवरऑल ये क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। मतलब एक पर्सन से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको आपको क्या करना? फुलफिल करना। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या करे? एवरी ह्यूमन पर्सन जो बिजनेस से कनेक्टेड है, एम्प्लॉइज है, उनको बेटर सैलरी दे। ठीक है, उनको ये क्या करे भी, उनकी उनकी पर्सनली डेवलपमेंट करे, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू उनके फील्ड में क्या करे? एक्सपर्ट करे। ठीक है, जिससे वो अपने फील्ड में क्या हो भी, एक एक्सपर्ट बने। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या, ये क्या होते हैं अभी? 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके मैनेजमेंट के। फर्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सेकंड होता है सेकंड अपना है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और सॉरी सेकंड अपना सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? देखो, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट को यूज क्यों करते हैं अपन? उसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है अभी? ग्रुप गोल्स को अचीव करता है। मतलब अगर आपकी अगर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर अपन कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और वहां का क्या है भी, मैनेजमेंट अगर परफेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर अपन ने सब चीज अरेंज कर रखी है लेकिन अगर अपना मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है तो विदाउट मैनेजमेंट यू कांट अचीव योर गोल। आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या करता है? मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। मतलब आपके जो ग्रुप का गोल है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट करने में और उस गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। अभी मैनेजमेंट के थ्रू क्या होता है? हर एक पर्सन क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो डेफिनेटली जो गोल है वो क्या होगा? अचीव होगा। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप्स गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। विदाउट मैनेजमेंट यू कांट अचीव योर ग्रुप गोल्स। आप अपने ग्रुप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड not for itself but for achieving goal of the organization. The task of manager is to give common direction to the individual efforts to achieving overall goals of the organization. मैनेजर क्या करता है? भी हर एक पर्सन को इस तरह से डायरेक्शन देता है जिससे क्या हो भी, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इजीली क्या हो? अचीव हो। सेकंड पॉइंट अपना क्या होता है? सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। हाँ, मैनेजमेंट क्या करता है? अभी इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। कैसे? द एम ऑफ ए मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी थ्रू। आपको पता है कि मैनेजमेंट का जो एम होता है या मैनेजर का जो एम होता है वो क्या होता है? कि क्या करना? कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को क्या करना? इंक्रीज करना। और ये किसके थ्रू हो सकता है? बेटर प्लानिंग, बेटर ऑर्गेनाइजेशन,
डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग के थ्रू ही क्या हो सकता है अभी ये पॉसिबल है। अगर इन 5 फंक्शंस का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, इनका एक तरह से जो टारगेट है, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, वो इजीली क्या होगा, फुलफिल होगा। और उससे अपनी जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब क्षमता काम करने की जो, ठीक है ना, वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर कोई भी वर्क अगर सिस्टमेटिकली होगा तो ऑटोमेटिकली अपनी इफिशियंसी या अपनी जो कॉस्ट भी कम आएगी, वो प्रोडक्शन लेवल अपना ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, अपनी इफिशियंसी मतलब प्रोडक्शन क्षमता का मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल है कि जिस तरह से अगर अपन अपने सिस्टमेटिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग का अगर अपन यूज किया तो ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब चेंजफुल, ये बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इज कंस्टेंटली चेंजिंग। तो पता है कि भी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है भी, इसमें जो भी फंक्शंस है, ठीक है, या बिजनेस उनमें क्या होते हैं, चेंजमेंट आते रहते हैं, ठीक है ना। इट जनरली सीज द इंडिविजुअल इज एन ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट सेंस इन द ऑफन मीन मूविंग फ्रॉम ए फैमिलियर secure environment into the never and more challenging one. Management help people adopt these change so that the organization able to maintain the competitive edge. मतलब मैनेजमेंट आपको क्या करता है अभी, क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस मैनेजमेंट क्या करता है अभी, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, क्रिएट करता है। मतलब कि आप सिचुएशन और कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट या एक्टिविटीज कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, डायनेमिक मतलब चेंजफुल एनवायरनमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। चेंजफुल फुल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं अपन भी, इसको इस तरह से चेंजफुल बनाता है कि हर एक कंडीशन में क्या होता है भी, इजीली यूज आ सकता है भी, ठीक है ना। इसको इजीली अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प करता है अपनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। आपको मैंने बताया था अभी अभी ऑब्जेक्टिव अपन स्टडी किए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि अगर मैनेजमेंट बेटर होगा तो उससे प्रोडक्शन लेवल हाई होगा, और प्रोडक्शन लेवल हाई होगा तो उससे प्रॉफिट हाई होगा, और प्रॉफिट हाई होगा तो उससे एम्प्लॉयज को भी क्या होगा भी, एक बेटर सैलरी प्रोवाइड होगी। कि प्रॉफिट अगर कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगी तो एम्प्लॉयज को क्या होगा भी, एक तरह से बेटर सैलरी मिलेगी। प्लस अगर बेटर मैनेजमेंट होगा तो उनका उनका एक प्रॉपर एम्प्लॉयज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, उनको एक ट्रेनिंग और उनको क्या किया जाएगा, उनका उनके फील्ड में उनको डेवलप्ड किया जाएगा, ठीक है ना। ए मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स टू टीम इन सच ए मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग of the overall organization objective. Through motivation and leadership, the management help individual to develop team spirit. मैनेजर क्या कर सकता है, लीडरशिप और मोटिवेशन के थ्रू क्या कर सकता है, एक टीम स्पिरिट को डेवलप कर सकता है, एंड कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट ऑफ ग्रुप सक्सेस, ठीक है। और उनको कोऑपरेट करके मतलब एक पर्टिकुलर कमिटमेंट कर सकता है, किससे, ये ग्रुप की सक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट क्या कर सकता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उसको भी वो क्या कर सकते हैं, हेल्प करते हैं। हेल्प मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी क्या करता है, भी हेल्प करता है। कैसे, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पर्पस ऑफ द different group of constitute it. In the process of fulfill all these management help in the development of organization. So that help in the development of society help to provide good quality product. सोसाइटी से रिलेटेड अपन जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे फुलफिल करेंगे, या सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस है उसमें क्या है कि आप क्या करो भी,
प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एंड सर्विस। आपको सोसाइटी को क्या करना है अभी, एक बेटर क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटीज के जो पर्सन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्या करना है, क्रिएट करना है, डेवलप करना है, जिससे क्या होगी उनको एक बेटर फैसिलिटी मिले। अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल, ठीक है। और उनको क्या करना है, ऐसी नई टेक्नोलॉजी को आपको क्या करना है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है, जिससे क्या होगी ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लेट द पाथ टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे क्या होगी उनको एक बेटर प्रोडक्ट मिले, मतलब सोसाइटी के जो पर्सन्स है उनको क्या मिले, एक बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड हो एंड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उनका क्या होगी, उनके जो फील्ड है या फिर उनमें क्या है, ग्रोथ है, क्योंकि जब बेटर प्रोडक्ट यूज होगा तो उनका जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप, तो ये अपने क्या है, अभी कुछ अपने को दे रखे हैं सारे, ये आपको मैंने बता दिया है, ये सारे क्या है अपने इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट दे रखे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में अपन ने जो पढ़ा था वो था अपना क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मीनिंग जो आपको एक सिंपल मीनिंग है कि मैनेजमेंट इज दैट प्रोसेस व्हिच इज प्रिपेयर बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। मैनेजमेंट के आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है। उसके अलावा आपको फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना जो था वो था ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड जो अपना थर्ड टॉपिक था वो है अपना इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो इम्पोर्टेंस थे वो मैंने आपको बताए कि मैनेजमेंट के फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस था वो क्या था,